हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स का प्रारंभ हो गया है, टोक्यो ओलंपिक्स का। और टॉक शोज की श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं खेलों के एक्सपर्ट्स का, और खास तौर से उसके अंदर आ रहे हैं आज हमारे साथ हॉकी के विशेषज्ञ श्री मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी हियर। मुकुल कैसे जी, हो आप? ओलंपिक स्टार्ट हो गया, मैं बहुत अच्छा हूं। जी और हालांकि काफी इसके अंदर कंफ्यूजन था कि ओलंपिक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और खिलाड़ी खास तौर से काफी नर्वस थे, क्योंकि सालों साल की मेहनत की है उन्होंने। और जब मैदान पर आते हैं तो सारी जो मेहनत है वो उनकी उसकी झलकती है आकर वहां पर। वो वहां पर एग्जिबिट जी कर सकते हैं कि 4-5 सालों में उन्होंने क्या सीखा है। और इससे बड़ा कोई मैदान नहीं, ओलंपिक से बड़ा कोई मैदान नहीं है। ये वही मैदान है जिसके ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अ, अ, आपका फिर से अनम्यूट हो गया है जरा इसको। हाँ, ठीक है। ये वही मैदान है जहां पर हॉकी के मैदानों पर, जहां रूपचंद, ध्यानचंद जैसे प्लेयर्स आकर खेला करते थे। और अब भारत के ये नई टीम जो है मनप्रीत के अंडर में वो खेल रही है। आज पहला मैच था न्यूजीलैंड के साथ में। मैच कैसा गया, मैच की परफॉर्मेंस कैसी गई, किन खिलाड़ियों ने दम दिखाया। हालांकि भारत ने जीत हासिल की, 3-2 से नैरो विक्ट्री थी। भारत की टीम को बधाई, आप सबको बधाई। और मुकुल जी, आपको भी बधाई। पहली तो टिप्पणी आपकी, पहला कमेंट धन्यवाद। आपका, कैसा खेली टीम आज? देखिए दिनेश जी, जैसे कि न्यूजीलैंड जो टीम है वो कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है, एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ बोगी टीम फॉर इंडिया। हमको हमेशा इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी में तंग किया हुआ है। अब वर्ल्ड कप ले लीजिए या ओलंपिक्स ले लीजिए, वी हैव ऑलवेज आइदर ड्रॉन विद देम और लॉस्ट विद देम। And this is the first time I think that we are able to beat them. And that too, that was the victory was not very convincing. आपने देखा होगा जी लास्ट क्वार्टर में तो हम तो ऑलमोस्ट इक्वलाइजर हो ही गया था। जी तो इट वॉज अ वेरी गुड विक्ट्री, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी विक्ट्री थी, फर्स्ट विक्ट्री हमारी है। और लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, गुड हॉकी। जी कुछ चांसेस हमारे मिस हुए फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में। जी आजकल आपको मालूम है 4 क्वार्टर्स में गेम खेला जी जाता है, जी जी तो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमने बहुत सारे इजी चांसेस मिस किए, जी और एक पेनल्टी कॉर्नर तो पोस्ट को टकरा के भी वापस आ गया था। या तो 3-1 की लीड लेने के बाद मुझको लगा था शायद इट वुड बी अ कंफर्टेबल विक्ट्री, बट द वे न्यूजीलैंड केम बैक, जी। बड़े काबिल तारीफ था उनका फाइट। तो एनीवेज 3 पॉइंट्स मिल गए हमको हमारी किटी में, तो बहुत महत्व की बात है। सबसे अच्छी बात थी वेरी कि गुड। आखिर में लास्ट की कुछ जो 1 मिनट बचा था उसमें भी दिल धड़क रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारी अटैक किया था भारत के ऊपर। और लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद वो इक्वलाइजर हासिल कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। भारत की ओर से कौन कौन ऐसे प्लेयर्स थे जिनको आप कहेंगे कि एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस होती है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है? ऐसे कौन से खिलाड़ी थी भारतीय टीम में आज? देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो आती है अपने गोलकीपर सीजीएच की, जी, जो कि हमारी टीम के वॉल कहलाते हैं। बिल्कुल जैसे क्रिकेट बैकबोन में है। राहुल द्रविड़ हैं, जी जिनको हम वॉल बोलते हैं, जी वैसे हमारी हॉकी में हमारी वॉल है वो सीएस जी है। जी सबसे सीनियर प्लेयर है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड दुनिया में इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स टुडे। तो उन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में जो 2-3 सेव्स निकाले हैं, जी इट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट सेव्स आई कैन से। वो तो उन्हें तो गेम तो उनकी न्यूजीलैंड की तरफ जा ही रहा था, दो उन्होंने तो श्योर 100% गेम्स सेव निकाले हैं। और उसके अलावा हमारी जो डीप डिफेंस थी, डीप डिफेंस में अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर मारे गोल किए थे, और वीरेंद्र लाकड़ा जो कि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी टीम के, इन्होंने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है डीप डिफेंस में। और मिडफील्ड में जो यंग लड़के हमारे हैं, उनका नाम है ये हार्दिक सिंह, एक नया यंग यंगस्टर है जो जूनियर वर्ल्ड कप में खेला था। हार्दिक सिंह है, फिर नीलकंठ है, और दूसरा वो अपना यूपी का लड़का है विवेक प्रसाद, जी। सुमित कुमार हरियाणा का लड़का। इन्होंने तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, मतलब उनके लिए कोई कह नहीं सकता कि दिस वाज देयर फर्स्ट ओलंपिक। आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द यंगस्टर्स। हालांकि फॉरवर्ड आपने लाइन तो में थोड़ा सा बग। आपने तो मुकुल जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी भी खेली है, आप जूनियर हॉकी जी टीम के कोच भी रहे हैं, और एक तरह से जी फिटनेस जी एक्सपर्ट भी हैं। तो यस। आपको एक खिलाड़ी होने की भी वो सारी समझ है, और एक कोच होने के नाते भी वो सारी समझ है कि फाइनल नुआंसेस गेम के क्या होते हैं। और कौन एग्जैक्टली। सा खिलाड़ी ऐसा था कि जो आज खास तौर से चमका?
लेकिन ऐसे कौन से प्लेयर थे या वीक लिंक्स कौन से थे आज जिनको आप कह सकते हो टीम के अंदर? पहले उन्हीं से वीक लिंक स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीक लिंक मुझको लगता है कि हमारे खान साहब थे, मनप्रीत सिंह। ही वाज ऑफ कलर, टोटली ऑफ कलर। जी हालांकि उनको एक बहुत ही इजी चांस मिला हुआ था थर्ड क्वार्टर में, जब किससे बॉल ऊपर ओवरहेड बॉल आया था, पास उनको जी मिला था जी और जी सिर्फ जी गोलकीपर था बीट करने को। तो जी उन्होंने सिर्फ गोलकीपर के हाथ हाथ से ऊपर से मार दिया, गोलकीपर ने हाथ से रोक दिया। जी So that was a very, very easy chance. We should not miss that chance. We could easily dodge past the goalkeeper and scored a goal. उसके जी अलावा हमारे जो फॉरवर्ड लाइन सरदार जी है, मनदीप सिंह है, जी जो कि हमारे यूजुअली इज एक्सेलेंट फॉरवर्ड और जो हमारा मैक्सिमम कन्वर्जन करते हैं। ही वाज आल्सो टोटली ऑफ कलर। तो ये दो तीन प्लेयर थे, ये थे। फिर एक नया लड़का ये हमारे आया है, उनका नाम है शमशेर सिंह। ही इज हाँ अ वेरी रॉ टैलेंट। अभी उनको कोई एक्सपीरियंस इंटरनेशनल, तो जी उनको ओलंपिक्स में कैसे इंक्लूड किया गया, खैर कोच ही कैन एक्सप्लेन, बिकॉज ही हैड अदर गुड प्लेयर्स। सो एनीवेज, ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। तो हो जाता है कभी कभी, एवरीबडी कैन नॉट परफॉर्म द सेम वे ऑल द जी टाइम। जी तो एनीवेज आई एम हैप्पी विद द टीम। पहला मैच था एंड आई एम श्योर वी विल गेट बेटर एज टाइम पास। कल हमारा बहुत तगड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, देखते हैं कल क्या होता है। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है और उस टीम को कभी हम अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते हैं, और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में और ओलंपिक के अंदर हमेशा उनकी परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन रही है। तो अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगला नहीं। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और ये यस। इतना ये चांसेस मिस करना बिल्कुल जी इतना आसान नहीं रहेगा, वहां पर बहुत भारी पड़ नो, सकता है ये। ऑस्ट्रेलिया हमको इतने दिनेश जी, ऑस्ट्रेलिया से हमको इतने चांसेस मिलेंगे भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, जी जितने चांसेस ओपन चांसेस मिले हैं, तो ऑजीज विल नॉट अलाउ यू टू गेट जी टू प्ले ओपन हॉकी। उनका जी मैन टू मैन मार्किंग होता है। दे प्ले वेरी रोबस्ट हॉकी, हार्ड जी हॉकी। जी धक्कम धुक्का करते हैं, शोल्डर लगाते हैं, इन्हें प्ले बॉडी प्ले। और मैं वन चीज मैं बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के कोच और हमारे इंडिया के कोच जो थे, दोनों जी ऑस्ट्रेलियन थे इस वक्त। क्लिंट टर्नर जो है हाँ वो न्यूजीलैंड के कोच थे, और हाँ ग्राहम रीड है वो इंडिया के कोच थे। तो दे आर अच्छा बोथ टीम मेंबर्स एंड दे हैड प्लेड ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप विद द सेम टाइम विद द सेम ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड। सो क्या दोनों बात प्लेयरों का है। टक्कर था आपस में। तो ग्राहम रीड जो हमारे कोच। जी लगता है कुछ शायद तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है। आ, मुकुल जी हाँ। आप हाँ जी कंटिन्यू रखिए, बात अपनी पूरी कीजिए। हाँ, तो वही बता रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट दोनों ऑस्ट्रेलियंस थे कोच, दोनों जी टीम के। कल भी जी हमको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा कोच फिर से। तो जी ये ऑस्ट्रेलियंस को एक दूसरे का गेम पता है, इनकी रणनीति पता होती है कि भैया ये ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे। सो इट विल बी मैच ऑफ बोथ द ऑस्ट्रेलियंस, बट इट विल बी लेकिन अ टफ ओपोनेंट टुमारो। कल का तगड़ा मुकाबला होगा बहुत। ऑस्ट्रेलिया देखिए आज 3 गोल से बिछड़ रहा था जापान से, जी 3-2 हार रहे थे वो लोग। तो जी लास्ट क्वार्टर, लास्ट 10 मिनट में उन्होंने 3 गोल मारे और जी 5-3 से जीत गए जी मैच जापान के साथ। तो क्या देखते हैं कल क्या होता है। क्या इसमें कुछ इस बात का भी फर्क पड़ता है कि एक बड़ी अर्ली मॉर्निंग मैच था ये, करीब शायद जापानी टाइम से सुबह 9 बजे करीब शायद ये मैच रहा होगा। हाँ। मुझे लगता यस। है तो ये अर्ली यस। मॉर्निंग मैच का कुछ हाँ फर्क तो पड़ता है ठीक है। प्लेयर्स के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे देखिए क्या होता है दिनेश जी कि हम जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो स्टिपुलेट टाइम पीरियड होता है। जी उस टाइम के वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर शेड्यूल। जी तो मैचेस तो 9 बजे 9-10 बजे होना तो स्वाभाविक ही है। जी आज देखिए वुमेन्स टीम खेल रही है, आज 8-8 बजे, 8 सवा 8 बजे कुछ मैच है हमारे, 8:30 बजे। जी तो वो तो ठीक है, चलते रहता है। तो वी हैव टू गेट एक्लेमेटाइज टू ऑल दिस थिंग्स। और वैसे हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, 9 बजे जी प्रैक्टिस करते हैं, 10 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, कभी रात को फ्लड लाइट्स में करते हैं। तो टीम्स आर यूज्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ प्लेइंग एट डिफरेंट ऑड आवर्स। जी अच्छा, एक बात और तो थी जो इसमें कोई नई बात हमारे नहीं कुछ है। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अ, इस टीम ने पिछले एक हाँ। दो साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बड़ी बड़ी टीमों को हराया है अंतरराष्ट्रीय मैचेस के अंदर, कुछ जो सीरीज हुई है उसके अंदर भी हाँ। उनको यस। परास्त किया है बहुत उसमें कोई आराम शक। से। तो इंडिया की टीम भी यस। अब वो टीम तो नहीं है जो कई साल पहले हुआ करती थी जहां पर वो आराम से हार जाया करती थी। अब शायद लगता है कि वो क्रिकेट हाँ। की भाषा में ये भी एक बिंदास हॉकी खेल रहे हैं आज की डेट में। तो क्या यस, कोई उसमें एटीट्यूडल देखिए। चेंज आया है इसके अंदर? यस डेफिनेटली, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारी इंडिया की टीम जो है, ये बहुत ही साइंटिफिक ट्रेनिंग करती है। दे आर जी डूइंग वेरी साइंटिफिक ट्रेनिंग। दे गॉट बेस्ट ऑफ physical trainers, best of scientific experts, best of doctors, physios, जी best of coaches, fitness experts.
तो जो पूरा टीम वर्क है 6-7 जी लोगों का, दे ऑल फॉरेनर्स, हमारी टीम में जितने भी है ना ये एक्सपर्ट्स, ये जी फॉरेनर्स है, ये जी ऑस्ट्रेलियंस है, साउथ अफ्रीकन है, दे ऑल PhDs एंड ऑल इन देयर ओन, दे ऑल जी वेरी गुड, दे आर वेरी वेल पेड। तो जी वो रिजल्ट बता रहा है तुमको अभी, आप समझ जी गए। जी तो ये पहले नहीं था हमारे पास, पहले क्या होता था, हमारे पास फिजियो भी हमारा इंडियन होता था, ट्रेनर भी इंडियन होता था, कोच भी वही करता था। तो ये सब पूरा सिस्टम 3-4 साल से पूरा चेंज हो गया, 3-4 साल में आई कैन से अराउंड 8 to 10 चेंज एंटायर सेटअप। तो दिस इज शोइंग रिजल्ट्स। और हमने लास्ट 2 साल में वर्ल्ड की सभी टीमों को मारा, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड में कोई भी टीम जिस नहीं है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है, हॉलैंड है, सबको हमने कहीं ना कहीं किसी टूर्नामेंट में हमने बीट किया हुआ है। तो इट इज जी नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। जी तो वी आर यूज्ड टू, बॉयज हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट दिस बिग टीम्स नाउ, व्हिच वाज नॉट देयर अर्लियर। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी आज सुबह की शुरुआत भारत के लिए बहुत अच्छी हुई है। ना केवल हॉकी के अंदर हमने न्यूजीलैंड के ऊपर जीत हासिल की है, बल्कि मीराबाई चानू ने 49 केजी की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत के लिए पहला मेडल लिया, सिल्वर मेडल। तो सभी भारतवासियों को उसके ऊपर गर्व है। और एब्सोल्युटली। जी, बहुत फैंटास्टिक बड़ी विक्ट्री खुशी है। की बात है कि हमने, मेरा चानू ने हमको सिल्वर मेडल्स, अपनी शुरुआत की मेडल्स टैली की। जी तो आई एम श्योर, बट हम तो मैं तो खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि शी विल गो फॉर गोल्ड, शी विल गेट अ गोल्ड। एनीवेज, बट सिल्वर में तो आई एम क्वाइट हैप्पी। तो शुरुआत तो कम से कम बड़ी अच्छी हुई है, स्वर्ण पदक। मुझे कभी याद स्वर्ण नहीं पदक आता नहीं है। तो कैश। मुझे कभी याद नहीं आता मुकुल जी कि हाँ। ओलंपिक के पहले दिन कभी किसी ओलंपिक में इंडिया ने कभी मेडल यस। जीता हो। आई आई डोंट बिल्कुल, रिकलेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, आप एकदम सही बात फरमा रहे हैं। हमको तो कभी 15 दिन 10 दिन के बाद मिलता है, कहीं ब्रॉन्ज मिल गया, कोई कहीं क्या छोटा मोटा कहीं मिल गया। ये तो बहुत बड़ी शुरुआत है कि हमको फर्स्ट डे में ही मेडल टैली में हम आ गए हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत ही सवेरे, एंड दिस टाइम तो हमको हमारा स्क्वाड सबसे बड़ा है इस बार, 127 एथलीट्स हैं। जी तो वी आर पार्टिसिपेटिंग ऑलमोस्ट इन सो मेनी डिसिप्लिन्स ऑफ द गेम। तो उम्मीद करते हैं कि दिस टाइम वी विल डेफिनेटली डू वेल, नॉट ओनली इन हॉकी बट ऑल अदर स्पोर्ट्स आल्सो। आई एम श्योर अबाउट इट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ओलंपिक्स फॉर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक मित्रों, हमारे मुकुल पांडे जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, कोच रहे हैं। और देखा जाए तो बहुत अनुभव है इनका। और खेल की बारीकियों को खास तौर से बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। कल, अभी आपसे विदा लेने से पहले, कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। क्या उम्मीदें कर सकते हैं मुकुल जी, और भारतीय टीम को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इस मैच के लिए? हेलो प्लीज मुकुल जी। रिपीट क्वेश्चन, बीच में हाँ, आपको मुकुल जी दिक्कत है। सुन पा हाँ। रहे हैं ना? लगता है नेट में समस्या आ रही, कोई हाँ, बात नहीं। अभी आई कैन हियर। जी, यस। मैंने कहा कि कल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ा मैच है, तो उसमें भारतीय टीम को किस किस्म की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि वो विजय हासिल कर सके, देखा जाए देखिए, अभी भारत है ना, वो सिमिलर टाइप ऑफ यूरोपियन टाइप ऑफ हॉकी खेलती है। हम सिर्फ 2 फॉरवर्ड से खेलते हैं अभी। जी बाकी हमारे पास 4 मिडफील्डर होते हैं और 4 डिफेंस में होते हैं, और एक जी गोलकीपर। जी। लगता है तकनीकी डिफिकल्टीज आ रही हैं। शायद मुझे लगता है कुछ। हाँ, मुकुल जी सुन पा और रहे हैं? मुकुल जी सुन पा रहे हैं? नहीं, आई कैन सी यू, आपकी आवाज। हाँ। तो आप अभी आप ऐसा है कि अभी सब चेंज हो गया, पहले हम 5 फॉरवर्ड से खेलते थे। जी अभी ये सब चेंज, सिस्टम सब चेंज हो गए, जी स्ट्रक्चरल, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं अभी मॉडर्न जी हॉकी में। जो जी हमारी जो टीम खेलती है उसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जी हमारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस काफी हो गई स्ट्रक्चर में। जैसे पहले हम शुरू में 5 फॉरवर्ड से खेलते थे, 3 मिडफील्डर्स और 2 फुल बैक से। अब जी। उल्टा हो गया है। अब 5 डिफेंडर्स हैं, 3 मिडफील्डर्स और 2 फॉरवर्ड और एक गोलकीपर, ऐसे हो गए। तो देखते हैं अभी। आई डोंट थिंक देयर विल बी मच चेंजेस। जैसा हम आज खेले वैसे कल भी खेलेंगे। बॉयज विल बी अ बिट, थोड़ा सा मतलब ज्यादा चौकन्ने होंगे कल। एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इज बेटर टीम। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस पहले भी हुए हैं हैव बीन वेरी वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक अपने अपने हिसाब से कि बहुत वेरी टफ मैच दोनों टीमों के लिए। फिर हमारे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बीट इंडियंस। देखते बिल्कुल हैं कल क्या होता है। मेरे बिल्कुल। हिसाब से इंडिया और मेरे हिसाब से स्कोर तो 1-1 होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। दैट इज माय चलिए प्रेडिक्शन।
चलिए देखते हैं। one can और हाँ, पर हमारी सबकी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ में है कि yes, आज के प्रदर्शन से थोड़ा सबक लेकर जो कमियां हैं उसको कल के मैच में सुधारें और धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होकर एक बेहतर प्रदर्शन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे yeah, हमारे हॉकी एक्सपर्ट श्री मुकुल पांडे जी से विदा, और इस वादे के साथ कि फिर बहुत जल्दी अगले मैच जब होगा तो हम फिर से उनके साथ हाजिर होंगे। और हालांकि आज काफी तकनीकी परेशानियां भी आई हैं, तो उसके लिए हम दर्शक मित्रों से माफी मांगेंगे कि नेट yeah, की समस्या आती है। नहीं तो कोई बात, तो मुकुल जी बहुत बहुत हाँ वो धन्यवाद तो खैर आपका, होते आप रहता हमारे है। साथ जुड़े, आपने अपने कीमती थैंक यू, विचार थैंक यू, दर्शकों के थैंक साथ में रखे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यू, थैंक यू सो